दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जैसे कि छठ पूजा में हम जिस दिन घाट पे जाते हैं उस दिन हमें क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए और जो-जो सामग्री हम खरीद के लाए हैं उसे किस तरह से मतलब हमको लेके जाना होता है घाट पे। तो देखिए सामग्री की वीडियो जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पे है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी ज़रूर देखें। और हम तो अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि जब हमें अर्घ देना होता है, जिस दिन हमें शाम के समय का अर्घ देना होता है, उस दिन हम किस तरह से तैयारी करते हैं और किन-किन चीज़ों को मतलब कैसे रखते हैं, कैसे ले जाते हैं, इन्हीं सारी बातों को हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों जितनी सारी सामग्री हमने खरीद के लाई है या फिर बनाई है, क्योंकि हम दोनों करते हैं, फल से भी अर्घ देते हैं और ठेकुआ वगैरह बनाते हैं, ठेकुआ पूरी उससे भी हम अर्घ देते हैं। तो जो भी आपने बनाया है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जो खरना करते हैं यानी कि जिस दिन रसिया और रोटी करते हैं उसी चूल्हा पे वो जो है प्रसादी बना लेते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अगले दिन सुबह में बनाते हैं। और अगर बहुत दूर मतलब घाट है आपका तो मतलब जल्दी बना लेते हैं ताकि जाने में आने में समय भी लगता है, फिर वहाँ पे हमें घाट पे बैठ के पूजा पाठ भी करना होता है। तो उस टाइम को देखते हुए हमें जो है अपना सारा कार्य करना चाहिए। यानी कि सुबह सवेरे ही हम बना लेते हैं, स्नान वगैरह करके सुबह सवेरे 7-8 बजे के समय में हम बना लेते हैं और अपना जो भी डाला होता है हम तैयार कर लेते हैं, जिसको दौरा भी कहते हैं। तो दौरा सूप जो होता है हम उसको तैयार कर लेते हैं। तो तैयार हमें कैसे करना है, तो देखिए जो चीज़ें हमने बनाई है उसमें से कोई भी जूठा नहीं करेगा। यहाँ तक कि हम उसे ढक के रखते हैं ताकि कोई चूहा, बिल्ली या फिर कोई घर का छोटा बच्चा है वो भी जूठा ना कर पाए। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी प्रसाद हमने बनाया है या जो भी खरीद के हम प्रसाद फल वगैरह लाए हैं उसमें से कोई भी जूठा ना करे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे दौरा वगैरह है उसको हम धो के एक दिन पहले ही रख देते हैं ताकि अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद हम ऐपन तैयार करते हैं। ऐपन चावल या फिर गेहूं के आटे में हल्दी डाल के घोल तैयार करते हैं, उसे ऐपन कहते हैं। इस ऐपन को हमें क्या करना है कि जो दौरा होता है, सूप होता है या फिर आप कल सूप रखे हैं तो उसमें 5 या 7 जगह हम टीक देते हैं, मतलब लगाते हैं और उसके ऊपर जो है हम पीला वाला सिंदूर से ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है उसको हम लगाते जाते हैं। तो जितने भी हमारे पास फल हैं और दौरा है, सूप है, उस सब में हम लगाते हैं, चाहे अनानास हो, सेब हो, संतरा हो, केले हों और नारियल है, बड़ा वाला गागल है, जितनी चीज़ें होती हैं हम सारी चीज़ों में ऐपन लगाते हैं। मतलब घर से ही हम तैयार करके लेके जाते हैं और जो डाला होता है हम उसको तैयार करते हैं। तो आप चाहें तो पहले से भी रंग वगैरह लगा सकते हैं, मतलब सादा ना हो और रंग लगाने के बाद भी आप उसमें ऐपन ज़रूर लगाएं। तो ऐपन आप लगाएं और ऐपन के ऊपर पीला वाला सिंदूर लगाएं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, ताकि जिसमें आ जाए पूरी तरह से, उसको हम अपने तरीके से रखते हैं, अच्छे तरीके से रखते हैं ताकि सारी चीज़ें उसमें आ जाए। जैसे-जैसे हम रखते जाते हैं हमें आइडिया लगता जाता है कि हमें किस तरह से रखना चाहिए। तो सारी चीज़ों को हम धो-धो के रखते हैं और जैसे धो के और धोने के लिए भी हमें अलग से बाल्टी चाहिए होता है या फिर बड़ा-सा भगोना वगैरह ले सकते हैं, जो कि खाने में हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? जो डेली का यूज़ हम बाल्टी का करते हैं या किसी बर्तन का करते हैं तो उसको हमें यूज़ में नहीं लेना होता है। कोई पूजा वाला बर्तन है तो उसको आप ले सकते हैं और उसी में सारी फल और सामग्री को, फल को, ईख को, मतलब सारी चीज़ों को धो के हम दौरा सजाते हैं। तो इस तरह से हम दौरा वगैरह सजा के, अगर आपको पास में आपका घाट है तो आप सिर्फ ऊपर से ढक के लेके जा सकते हैं दौरा को, ठीक है? और दौरा को सिर पे रख के लेके हम जाते हैं। और हाँ दोस्तों, इन सब चक्कर में हमें जो है अक्षत मतलब बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अक्षत वहाँ जाने के बाद बहुत सारे लोग जो है भूल जाते हैं। तो साठी का चावल और चने जो हम रात में फुलाने के लिए रखे होते हैं पानी में भिगो के, फिर उसका हम अक्षत तैयार करते हैं, उसे भी हम लेके जाते हैं। घाट अगर आपका दूर है, गाड़ी वगैरह से जाना पड़ता है, तो आप क्या करें कि दौरा को बांध भी सकते हैं अच्छे तरीके से ताकि कोई भी सामान नीचे ना गिर जाए। और हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों के बीच में हमें अपना सिंदूरा लेके जाना नहीं भूलना है। अगर आपके पास आपका सिंदूरा है तो आप अपना सिंदूरा अपने हाथ में ज़रूर लेके जाएं या फिर दौरा में भी रख के लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने घाट के पास जाते हैं और घाट पे हम जाते हैं तो शाम के समय का हम जाते समय अर्घ देते हैं। मतलब घर से जाएंगे तो सबसे पहले हम घाट पे अर्घ देते हैं, जहाँ पे छठी मैया का प्रतिमा बना होता है ईंट का।
तो हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे विधि विधान से पूजा करते हैं। वहाँ भी हम पहले ऐपन से टीकते हैं, ऐपन लगाते हैं, उसके ऊपर सिंदूर लगाते हैं। जितनी भी फल मिठाई प्रसादी हम ले गए होते हैं, सारी चीज़ों को हम एक एक करके माता को चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं। महिलाएं वहाँ पे बैठ के गीत गाती हैं। घर के जितने भी सदस्य गए होते हैं सारे लोग जो हैं अक्षत को छिड़कते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम घर वापस चले आते हैं। घर वापस आने के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है कोसी भरते हैं। तो अगर आप कोसी भरते हैं तो शाम के समय अर्घ दे के आए, घर के आंगन में बैठ के या फिर जो हॉल होता है उसमें बैठ के हमें कोसी भरना होता है। इसके बाद हम कोसी वगैरह भर के और जो लोग भी व्रती होती हैं वो अपना आराम करती हैं और अगले दिन जाने की तैयारी करती हैं। तो अगले दिन आपको रात में ऐसे ही सो जाना है, आपको मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं है। और हाँ दोस्तों, जो भी हमने सामग्री ले गई है उनको हम बदल देते हैं, ठीक है। यानी कि सुबह और शाम के लिए अलग अलग, मतलब चीज़ें वही रहती हैं, उसको हम बदल देते हैं। जैसे कि ठेकुआ हम कुछ बनाए होते हैं तो अर्घ देने के लिए हम जोड़ा में या फिर एकल में हम बनाते हैं। तो कुछ हम सुबह के लिए रख देते हैं, मतलब जब दौरा सजाते हैं तभी, और कुछ हम शाम के लिए ले जाते हैं। तो हमें वही बदल देना होता है रात के समय ही, क्योंकि सुबह में बिल्कुल भी समय नहीं होता है बदलने के लिए। और जो लोग भी कोसी भरे होते हैं तो वो जैसे कि शाम के समय तो घर पे कोसी भरते हैं, लेकिन सुबह में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के आसपास जो घर के पुरुष होते हैं वो सारे लोग ईख को, जो हम मंडप बनाए होते हैं ईख का, उससे उसे लेके और जो चीज़ें हम वहाँ पे फल प्रसादी रखे होते हैं उनको लेके, महिलाएं उस समय नहीं जाती हैं, सिर्फ घर के पुरुष होते हैं वो जाते हैं, मतलब 2 लोग जाते हैं। और वहाँ भी कोसी भर के हम वापस आ जाते हैं। और फिर वो जब अगर वापस आ जाते हैं तो फिर दोबारा से जो है व्रती जाती हैं अपना सुबह का अर्घ देने के लिए। तो सुबह में भी हमें अलग से साफ़ धुला हुआ कपड़ा वगैरह पहन के फिर हमें जाना होता है। और श्रृंगार हम तो किए ही रहते हैं, सिर्फ आपको स्नान कर लेना है और धुला हुआ साफ़ सुथरा साड़ी पहन के और आप चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद महिलाएं जो हैं गीत वगैरह गाती हैं। गीत गाने के बाद जैसे सूर्य देव दिखाई देते हैं तो सारी महिलाएं जो हैं गंगा जी में या फिर जो भी नदी तालाब है उसमें उतर के और वो अर्घ देती हैं, यानी कि जल में ही अर्घ दिया जाता है। तो वो अर्घ देती हैं, पंडित जी भी अर्घ दिलवा देते हैं, पति बेटे हैं वो भी अर्घ दिलवा देते हैं। मासिक धर्म में है तो आप अपना अर्घ किसी और से दिलवा दें या फिर पंडित जी से बोल दें, वो आपका अर्घ दे देंगे। और इस तरह से अर्घ देने के बाद हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को नाक से सिंदूर करते हैं। सिंदूर करने के बाद जो है वहीं पे बैठ के हम पारण भी कर लेते हैं। तो पारण हमें जो है अदरक और मीठा से करना चाहिए, गुड़ से। तो अदरक का टुकड़ा और गुड़ का टुकड़ा हम मुख में डाल के हल्का गुनगुना पानी पीते हैं, हमारा जो है पारण हो जाता है। इसके बाद जो है वहीं पे आप फल या फिर प्रसादी खा सकते हैं, या फिर आप घर पे भी आके फल प्रसादी खा सकते हैं। घर पे आने के बाद हमें और क्या करना चाहिए, तो जिस दिन हम घर से आते हैं, जिस दिन हम घाट से वापस आते हैं उस दिन, जैसे कि घाट से वापस आने के बाद हमारे घर में झाड़ू नहीं लगाया जाता है। तो अगर घर का कोई एक व्यक्ति है तो क्या करें कि घाट से आने के पहले वो झाड़ू लगा के अपना कचरा वगैरह फेंक दे। और अगर नहीं फेंक पाता है तो फिर वो तुरंत के तुरंत झाड़ू नहीं लगाया जाता है, यानी कि जिस दिन हम फिरती करते हैं उस दिन झाड़ू घर में हमारे नहीं लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद हमें और क्या करना होता है, तो